कभी कभी ना दिल करता है बस कुछ ऐसा बनाने का जो क्यूट हो, थोड़ा मैजिकल हो और देखने वाले को थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज कर दे। हे गाइस, वेलकम टू क्राफ्टी हैंड्स। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 3 ऐसे डीआईवाई जो क्यूट तो हैं बट फंक्शनल भी होने वाले हैं। ऑल्सो इट हैज मैजिकल वाइब्स। आई बेट लास्ट वाला डीआईवाई तो आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए आज की छोटी सी क्रिएटिव जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो हमारे फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए मैंने लिया है ये वेस्ट फेविकॉल की बॉटल। आप इसकी जगह कोई भी प्लास्टिक बॉटल ले सकते हो। इसे मैंने 2 पार्ट्स में कट कर लिया है एंड इसके अपर पार्ट में कार्डबोर्ड स्ट्रिप्स पेस्ट किया है ताकि ये इजीली क्लोज हो सके। एंड इसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम पेस्ट करेंगे कुछ पेपर्स। मैंने लिया है यहाँ पे ब्राउन पेपर, आप चाहो तो न्यूज़पेपर या पेपर नैपकिन्स भी पेस्ट कर सकते हो। एंड पेस्ट करने के लिए मैंने यूज किया है व्हाइट पीवीए ग्लू प्लस वाटर इन 1:1 रेशियो। तो हमारा ये प्रोजेक्ट है नो क्ले प्रोजेक्ट, है ना सरप्राइजिंग। तो इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये फोम शीट। फोम शीट किसी भी कलर का हो, डजंट मैटर, क्योंकि बाद में तो हम इसमें रंग भरने ही वाले हैं। मैंने यहाँ पे कुछ पत्तियां ड्रॉ की हैं। इसके बाद हम इसे कट करेंगे। फोम शीट को कट करना काफ़ी इजी होता है। आप यहाँ पे क्राफ्ट नाइफ या फिर तो सीजर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इन फोम शीट्स में टेक्सचर्स ऐड करना भी बहुत इजी है। पेंसिल, पेन या किसी शार्प टूल से आप कोई भी टेक्सचर ऐड कर सकते हो। तो इस प्रोजेक्ट के सारे एलिमेंट्स फोम शीट से ही बनने वाले हैं। अब हम इसे हमारे प्रोजेक्ट पे पेस्ट करेंगे। क्विक पेस्टिंग के लिए हॉट ग्लू, ऑल फिक्स ग्लू या फेविक्विक, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप यूज कर सकते हैं। फोम शीट एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। अगर आपके पास क्ले ना हो तो आप फोम शीट से काम कर सकते हो और ये आपको 10 रुपए में मिल जाती है। तो चलिए अब बनाते हैं एक फेरी डोर। मैंने कहा था ना कि आज का प्रोजेक्ट न केवल फंक्शनल होगा बल्कि मैजिकल भी होगा। तो बेसिकली हम बना रहे हैं एक फेरी हाउस। अरे नहीं, हम बना रहे हैं एक स्टोरेज, फेरी स्टोरेज। कुछ तो कंफ्यूजन है। तो क्या आप भी कंफ्यूज हो? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। एंड इस प्रोजेक्ट को आप क्या कैप्शन दोगे, एक फेरी हाउस या फेरी स्टोरेज? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एंड इन विंडोज को लगाने के बाद मैं यहाँ पे कुछ ग्रासेस ऐड करने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने फोम शीट को कुछ इस तरह कट किया है जिसे ये बिल्कुल घास जैसे दिखे। एंड इनको लगाने के बाद मैं यहाँ पे कुछ डिटेलिंग ऐड करने वाली हूँ, जैसे कि ये डोर नॉब एंड कुछ हिंजेस जो हमारे डोर को कंप्लीट लुक देंगे। अब मैं इसे पेंट करूंगी। तो पेंट करने के लिए मैंने लिया है एक्रेलिक पेंट एंड आप कोई भी शेड, कोई भी कलर चूज कर सकते हो। ये प्रोजेक्ट वुडलैंड चार्म्ड इंस्पायर्ड है, इसलिए इसकी कलरिंग वुडन एंड वुड थीम वाली चूज की है मैंने। फोम शीट पे कलर ब्लेंड्स करना भी काफी इजी है। मुझे इससे काम करते करते तो बिल्कुल प्यार ही हो गया। इतनी इजीली कलर ब्लेंड हो जाता है कि अगर आप बिगिनर हो तो भी आप इसमें आराम से पेंटिंग कर सकते हो एंड शेडिंग्स भी कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर कि पेंट के 2 कोट आपको अप्लाई करने होंगे। अब हम इस हाउस को थोड़े रियलिस्टिक लुक देने के लिए कुछ ब्रिक्स बनाएंगे। उसके लिए मैं व्हाइट पेंट का यूज कर रही हूँ। इस तरह की डिटेलिंग ऐड करने से हमारा जो फेरी हाउस है वो थोड़ा और भी इंचेंटिंग एंड विम्सिकल लुक देता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा ये फेरी हाउस वुड एंड चार्म इंस्पायर्ड है, इसलिए इसकी रूफ मैंने लीफी बनाई है। एंड इन लीफ को पेंट करने के लिए मैंने यूज किया है सैप ग्रीन पेंट एंड इसके डार्क एंड लाइट शेड यूज किए हैं इसके हाईलाइट्स को दिखाने के लिए। मैंने इस पे पेंसिल से पहले ही टेक्सचर्स दे दिए थे जिसकी वजह से ये बिल्कुल लीफ जैसे दिख रहे हैं। तो है ना फोम शीट एक कमाल का ऑब्जेक्ट। तो इसी के साथ हमारा लीफी रूफ वाला वुडलैंड चार्म रेडी है, जो कि एक फेरी स्टोरेज भी है एंड फेरी हाउस भी। आप इसे गिफ्टिंग पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो एंड होम डेकोर तो ये ऑलरेडी है। तो कैसा लगा आपको ये प्रोजेक्ट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। जब भी मैं क्राफ्ट करती हूँ तो बहुत सारे कार्डबोर्ड बच जाते हैं, कुछ छोटे बड़े, तो कुछ को तो फेंकना ही पड़ता है। बट मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि उन्हें ना फेंकूं और कुछ के सर्कल्स बना के रख देती हूँ। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरे ये सर्कल्स इस तरह मुझे काम आने वाले हैं। तो इन्हीं सर्कल्स का यूज करके मैंने ये डीआईवाई बनाया है। तो मैंने यहाँ पे ली है बैटरी ऑपरेटेड कैंडल। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ जो कुछ भी बन रहा है वो लाइटिंग रिलेटेड है, क्योंकि मेरी ऑडियंस है बहुत स्मार्ट। क्यों, सही कहा ना? तो जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितने लोगों ने आइडिया गेस कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने ले ली है ये सोडा कैन एंड इसे इस तरह से कट कर लिया है। इसकी हाइट आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। मुझे जितनी लेंथ चाहिए थी उतना मैंने कट करके निकाल लिया है। एंड इसके ऊपर मैं कुछ फ्लावर्स ड्रॉ करने वाली हूँ। अब मैंने ले ली है ये सेफ्टी पिन एंड इसकी हेल्प से मैंने जो फ्लावर्स बनाए थे उनके ऊपर इस तरह
पंच करूँगी। मुझे कुछ छोटे-छोटे से होल्स बनाने हैं, तो सेफ्टी पिन इज़ द बेस्ट वे टू डू दिस जॉब। अगर आप छोटे बच्चे हो तो प्लीज़ अवॉइड एंड डू इट केयरफुली। मम्मा तुम भी केयरफुली ही करो क्योंकि तुम भी तो इससे खुद को हर्ट कर सकती हो ना। थैंक यू ज़ारा, आई एम ऑलवेज केयरफुल। वैसे सोडा कैन्स की बॉटल्स काफ़ी लचीली होती हैं एंड इन पे पंच करना ईज़ी हो जाता है। स्टिल आपको सेफ्टी मेजर्स का पूरा ख्याल रखना है। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ। तो हमारा ये जो सेकंड प्रोजेक्ट है ये एक विंटेज लैंप है और ये कोई ऐसा वैसा लैंप नहीं, ये आपको बिल्कुल 80s की वाइब देने वाला है। तो इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहना क्योंकि यहाँ पे होने वाले और भी बहुत सारे सरप्राइजेस। तो चलो अब इस लैंप को शेप देने एंड इसकी हाइट इंक्रीज करने के लिए कुछ और कार्डबोर्ड पीसेस इसमें ऐड करेंगे। इसकी टॉप पे लगाने के लिए मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग सा चाहिए, तो ये कलर बॉटल की कैप किस काम आएगी, तो इसे मैं यहाँ लगा देती हूँ। अब इस लैंप के लिए हमें चाहिए हैंडल। उसके लिए हम कार्डबोर्ड को इस तरह से कट करेंगे एंड हैंडल बनाएंगे। इस बार मैं पेपर पेस्ट नहीं करना चाहती। ओह नो। लेकिन कार्डबोर्ड के एजेस ऐसे होते हैं कि उन्हें कवर करना जरूरी होता है, तो मैंने यहाँ पे यूज किया है मास्किंग टेप इन कार्डबोर्ड एजेस को कवर करने के लिए। और इस समय हमारे यहाँ इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि हर चीज में इतना ज्यादा मॉइस्चर है कि उसे ड्राई होते होते काफी समय लग जा रहा है। आपके यहाँ का मौसम कैसा है मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। और यही वजह है कि मैं यहाँ पे पेपर पेस्ट ना करके मास्किंग टेप का यूज कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास अभी पेपर हो, आपके यहाँ का वेदर अच्छा है तो आप पेपर पेस्ट कर सकते हो, क्योंकि कार्डबोर्ड के एजेस को तो हाइड करना बहुत जरूरी है। अब हमें यहाँ पे होल बनाना है जो कि इम्पॉसिबल है, तो आपको इसके लिए नाइफ या फिर किसी चीज को गर्म करके ही होल बनाना होगा। देन हम यहाँ पे फिक्स करेंगे ये छोटू सा हैंडल जिसे मैंने मेटल वायर को फोल्ड करके बनाया है। आप चाहो तो किसी मेटल बैंगल को भी इस तरह कट करके हैंडल बना सकते हो। अब हम इसे पेंट करेंगे, बट पेंट करने से पहले प्राइमर की कोट बहुत जरूरी है, तो प्राइमर के लिए आप वॉल पुट्टी या जेसो का यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जेसो का यूज कर रही हूँ। और जैसे ही आपकी प्राइमर की कोट कंप्लीट हो जाए, आपने चेक करना है कि जितने भी होल्स हमने बनाए थे वो बंद हो गए हैं या ओपन है, क्योंकि मोस्ट ऑब्वियस जब हम ब्रश से कुछ अप्लाई करते हैं तो होल्स बंद हो ही जाते हैं। मेरे वाले भी बंद हो गए थे, तो मैंने सेफ्टी पिन की हेल्प से दोबारा उसमें पंच किए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है एयर ड्राई क्ले हैंडल्स को अटैच करने के लिए। आप चाहो तो किसी स्ट्रॉन्ग ग्लू से भी हैंडल्स को फिक्स कर सकते हो। एंड एयर ड्राई क्ले से ही हम कुछ डिटेलिंग भी ऐड करेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो डिटेलिंग ऐड कर सकते हो, अदरवाइज इसे स्किप भी कर सकते हो। अब क्योंकि हम विंटेज लैम्प बनाने जा रहे हैं, इसलिए मैंने अपनी पूरी सी कोशिश की है कि मैं इसे रस्टिक एंड विंटेज वाइब दे सकूं। वैसे लैम्प या लैंटर्न बनाने के लिए हमारे पास और भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक ग्लास बॉटल, प्लास्टिक बॉटल या फिर कुछ ऐसा जो कि ट्रांसपेरेंट हो, बट सोडा कैन तो किसी ने भी ना सोचा होगा। तो इसलिए मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट की कि क्यों ना सोडा कैन यूज करके एक लैम्प बनाया जाए। तो क्या आपने कभी सोचा था कि सोडा कैन का यूज करके भी कोई लैम्प बन सकता है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। जहाँ तक कलर्स की बात है, तो इसे ओल्ड एंड रस्टिक इफेक्ट देने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ब्राउन पेंट का, और ये एक्रिलिक पेंट है। ज़ारा की क्यूरियोसिटी तो चेक करो। आई एम जस्ट लर्निंग मम्मा। रंगों का भी अपना ही जादू होता है। तो इस विंटेज लैम्प की एजिंग एंड ऑक्सीडेशन को दिखाने के लिए मैं इसमें पाटिना लुक ऐड कर रही हूँ, जिसके लिए ये टील ब्लू कलर यूज किया है। यही कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारे प्रोजेक्ट को स्पेशल बनाती हैं। मैं जानती हूँ आपके पास भी बहुत सारे आइडियाज होंगे, कुछ बनाने का सपना होगा, चाहे टाइम हो ना हो या कॉन्फिडेंस कम हो, लेकिन याद रखना हर बड़ा आइडिया एक छोटी सी सोच से ही शुरू होता है, और अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी इसे जरूर कर सकते हो। तो क्या आप तैयार हो मैजिक के लिए? बस इस कैंडल को यहाँ इंसर्ट करते ही होने वाला है ये मैजिक। तो कैसी लगी आपको ये 1980s वाली विंटेज लैम्प? मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं हमारे थर्ड एंड लास्ट प्रोजेक्ट की ओर। यहाँ पे मैंने लिया है ये प्लास्टिक का डब्बा, जो कि नॉर्मली आप सबके घरों में भी होगा। और यहाँ जो मैं क्ले यूज करने वाली हूँ ये बिल्कुल डिफरेंट है मेरी नॉर्मल वाली क्ले से जो मैं यूजुअली यूज करती हूँ। तो ये है नारा ग्लोबल की एयर ड्राई क्ले, जो कि एक नेचुरल क्ले जैसी है, जिसे ड्राई होने में थोड़ा समय तो लगता है, बट ये मुझे बहुत अच्छी लगी इसके साथ काम करने के लिए। इनका पेज इंस्टाग्राम पे है, आप चाहो तो इनकी क्ले वहां से परचेज कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत ही खास है एंड आई होप कि मेरी ऑडियंस को भी ये बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि नॉर्मली मैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं बनाती, और ये एक तरह का टेम्पटिंग प्रोजेक्ट भी है। अब मैं इसे टेम्पटिंग क्यों कह रही हूँ ये आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। आज काफी हफ्तों के बाद मैं लॉन्ग वीडियो लेकर आई हूँ। आप में से कितने लोगों को लॉन्ग एंड डिटेल वीडियो पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि लॉन्ग वीडियोस आजकल कोई ज्यादातर देखना नहीं चाहते, एंड जब व्यूज नहीं आते तो मोटिवेशन नहीं मिलता।
लेकिन अगर मेरी ऑडियंस लॉन्ग वीडियोस देखना चाहती है तो मैं आपके लिए लॉन्ग वीडियोस लेकर ज़रूर आऊँगी। सो प्लीज़ डू कमेंट एंड टेल मी मुझे लॉन्ग वीडियो बनाने चाहिए या नहीं। वेल, अब तो आप में से बहुत सारे लोग ये समझ चुके होंगे कि ये क्या बन रहा है। जी हाँ, मैं बना रही हूँ बर्गर। ये बर्गर तो है ही, बट ये एक स्टोरेज भी है जहाँ पे आप अपनी क्यूट क्यूट सी चीज़ें रख सकते हो। तो इस तरह से मैंने इस डब्बे के ढक्कन को भी क्ले से कवर कर दिया है। अब हम इसे पेंट करेंगे, बट हाँ, ये क्ले ड्राई होने में थोड़ा समय लगाती है, तो इसके ड्राई होने के बाद ही मैं इस पे कलर अप्लाई करूँगी। एंड मैं यहाँ पे एक्रिलिक पेंट का यूज़ कर रही हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, इस डीआईवाई ने तो मेरे घर वालों को भी कंफ्यूज कर दिया। दे वर लाइक, इसमें आलू टिक्की है या पनीर? अब मैं क्या ही बोलूं, रियलिस्टिक मिनिएचर बनाने का एक अलग ही लेवल का फन होता है। एंड ट्रस्ट मी, इस डीआईवाई ने मुझे रियल फूड आर्टिस्ट वाली फीलिंग दी है। अब लग रहा है ना हमारा बर्गर बिल्कुल रियल, बट इसमें सेसमी सीड की कमी है, तो उसे भी मैं फेविकॉल की हेल्प से यहाँ लगा दूंगी। तो ये रियल वाले सेसमी सीड्स नहीं है, इसे मैंने क्ले से ही बनाया है। एंड जैसे ही ये ड्राई हो जाएगी हम इसके ऊपर वार्निश की एक कोट लगाएंगे। आई होप आपको ये 0 कैलोरीज एंड 100% क्रिएटिविटी वाली बर्गर पसंद आई होगी। तो इन तीनों प्रोजेक्ट्स में से आपकी फेवरेट कौन सी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ हमारा ये टेम्पटिंग सा बर्गर रेडी है, जो कि एक स्टोरेज भी है एंड इसमें आप अपनी क्यूट क्यूट सी चीज़ें रख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर देना। चैनल पे न्यू आए हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में एक नए क्रिएटिव प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी क्राफ्टिंग, टेक केयर, बाय बाय।